बच्चों, let's read this question. The question says a beam of X-rays impinges on a three-dimensional rectangular array whose periods are A, B, and C. The direction of the incident beam coincides with the direction along which the array's period is equal to A. Find the direction of the diffraction maxima and the wavelength at which these maxima will be observed. तो की कंसेप्ट लिखते हैं. की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे थ्रू ए थ्री डायमेंशनल एरे विच इज गिवन है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? लेट्स अल्फा, बीटा and gamma are the angles between the direction of diffraction maxima and the direction of the array along the periods A, B and C respectively. Then the value of इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? These angles can be found from the जो हम कंडीशन डिफ्रैक्शन की यूज करके उससे हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो A1 माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 लैम्डा और बी कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2 लैम्डा एंड और क्या लिखें? सी कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? K3 लैम्डा वेयर K1 K2 और K3 आता होल नंबर. तो और we know that cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है. तो इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं. तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू K1 बाई ए होल स्क्वायर प्लस K2 बाई बी होल स्क्वायर प्लस K3 बाई सी होल स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा कॉमन ले लिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2K1 इक्वल टू 2K1 लैम्डा बाई ए. तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा? जो हमें वेवलेंथ फाइंड करने का बोला है. तो लैम्डा क्या आएगा? लैम्डा इक्वल टू 2K1 बाई ए अपॉन K1 बाई ए होल स्क्वायर प्लस K2 बाई ए होल स्क्वायर प्लस K3 बाई ए होल स्क्वायर. यही हमारा आंसर होगा. सो this is the final answer. So hope you understood it. Best of luck.